नमस्कार मित्रों। स्वागत है भाई, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। और इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे होंगे ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रीज। इसका अर्थ क्या है? इट रेफर्स टू द वेरियस वेज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज कैन यूज ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव ऑपरेशंस, इंक्रीज सेल्स, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, एंड रीच कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है यहाँ पे। तो बड़ा ही साधारण अर्थ है इसका, कोई बहुत स्पेशल अर्थ आपको देखने को नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रीज में ई कॉमर्स की अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो कुछ भी विशेष नहीं है। यह बताता है एक बहुत अलग अलग तरीके के जो हैं रास्ते जहां बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने ऑपरेशंस को कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज को, ठीक है, वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट जो है आपके प्रोडक्ट की पर्टिकुलर उसको कम करने की आवश्यकता उनको पड़ रही है, और वो कस्टमर को लार्जली वर्ल्ड वाइडली कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसका कुल मिलाकर के यह अर्थ आपको देखने को मिलता है। ऐसा कुछ विशेष मैंने आपको बताने की कोशिश नहीं करी है क्योंकि यह विशेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आती है अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रीज। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही हम पढ़ेंगे आपके लिए ये जो है पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा होता है। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि इंटरनेट का एक्सेस जहां जहां पर होगा, मोबाइल का एक्सेस जहां जहां पर होगा, उतनी सुविधाएं आपको वहां वहां देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इंक्रीज्ड सेल्स आपको यहां पे देखने को मिलती है क्योंकि एक लंबा जो है, एक मान लीजिए आपकी एक फिजिकल दुकान है, ठीक है। तो फिजिकल दुकान पे क्या है कि वो एक पर्टिकुलर 5-10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपकी वो दुकान है, और आप मान लीजिए एक ई कॉमर्स के शहंशाह हैं, तब ऐसे हालात के अंदर एक बहुत बड़ी लार्ज कैपेसिटी के साथ में लोग आपसे सामान खरीद रहे होंगे, तो वो आपकी जो है सेल्स को इंक्रीज कराने में भी मदद कर रहा होगा। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि अगर हम हर प्रकार से इंसानों को हटा देते हैं और लगातार उसी चीज पे एफर्ट्स के साथ में काम करते चले जाते हैं, इनोवेशन निश्चित रूप से महंगा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऑपरेशंस को रन करते चले जाएंगे हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होता चला जाएगा। फिर आता है बेटर कस्टमर रीच। ऑफ कोर्स मैंने ये चीज आपको समझाई दी है, ऐसा कुछ विशेष मैंने आपको नहीं बताया है। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्रचारित कर सकते हैं, हर सोशल मीडिया पर आप अपना प्रचार कर सकते हैं, जो कि आपकी काफी अच्छी सहायता कर रहा होता है। फास्टर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अभी मैंने यूपीआई कर दिया देन इतना आसान होता है ये। इंप्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर चीज, एक व्यवस्था को दर्शाता है जहां हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो शुरुआत से बन रहा होता है और अंत तक जब तक वो डिलीवर हो रहा होता है, तो इट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसको भी सुधारने का कार्य ई कॉमर्स कर रहा होता है। पूरी जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है कि कहां से बन रहा है, फिर वो इन्वेंटरी के अंदर जा रहा है, फिर वो डिलीवरी के लिए जा रहा है, फिर वो कस्टमर के पास में पहुंच रहा है, कस्टमर अपना फीडबैक दे रहा है, तो इसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि आने वाले समय में हम बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे और बहुत ही आराम से रोमांस के साथ में पढ़ाऊंगा। मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखिए तो सही है, आप पढ़ाऊंगा ना, फ्लर्ट करते करते पढ़ाऊंगा। एक तो प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान फ्लर्ट करता है ना, तो सामने वाला कभी कभी ऐसा सोचता है कि कहीं चेप तो नहीं है। आई एम नॉट चेप यार, आई एम नॉट चेप मेरी जान। फिर उसके बाद में जो 8वां पॉइंट निकल करके आता है बेटर कस्टमर सर्विस। ये एक प्रकार के एडवांटेज हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट जो निकल करके आता है बिजनेस डेटा एंड एनालिसिस, यानी कि आपके पास में हिस्टोरिकल डेटा भी होता है मेरी जान। तो हिस्टोरिकल डेटा जब आपके पास में होता है तो ऐसे हालात के अंदर आपको हिस्ट्री का पता रहता है, आपको ट्रेंड्स का पता रहता है कि कब क्या घटना होने वाली है मेरी जान। तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट का सामान का जो भी अलर्ट है वो आपको मिलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर राखी के सीजन के अंदर आपको राखी खरीदने के लिए, राखी बेचनी है, तो आपको पता है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो राखी का सेल है वो बहुत ज़्यादा पीक करके चला जाएगा। तो ऐसे हालात में आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि कितना रीच आपका जा सकता है। तो
तो वो भी सहायता प्रदान कर रहा होता है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस और ग्रोथ एंड इनोवेशन। जैसा कि मैंने बताया, ई कॉमर्स सहायता प्रदान करता है बिजनेस ग्रो करने में और इनोवेट करने में। जब आप फीडबैक ले रहे होते हैं निरंतर, तो ऐसे हालात में आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा आपका राधे राधे हो जाता है। राधे राधे से मेरा मतलब है कि शुभ हो जाता है। और जब किसी जीवन में किसी का शुभ हो जाता है ना, तो उसको मज़ा आना चाहिए। मेरी मैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है इस पढ़ाई में? धन कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसे त्यागिए, भगवान का स्मरण कीजिए और बोलिए मेरे साथ राधे राधे। ए मोह माया से पिंड छुड़ाइए अपना। पैसा क्या है? पैसा, जो भी पैसा है दान कर दीजिए, किसी को नहीं, मुझे दान कर दीजिए, क्योंकि मुझे दान करेंगे तो साक्षात ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर का प्रसन्न होना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। मुझे आप दान दीजिए और मैं आपको बताऊंगा, आप सुमार्ग, आप अपने, ये जीवन तो वैसे ही कष्टमय है, बहुत दुखदाई है। इस दुखदाई जीवन में क्यों आपको पैसा कमाना है? किसी का दुख कमा करके देखिए आप। मेरा दुख हर लीजिए, मुझे पैसे दीजिए। अपनी मोह माया को त्याग कर, अपना साधारण जीवन जी करके, भगवान की भक्ति को समर्पित करके और अपना जीवन सरल बनाइए। ये मत सोचिए कि मृत्यु एक अंत है, वह तो एक शुरुआत है। और ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त होइए, ठीक है। तो जो पैसा है आपका, वो सारा मेरा है। मैं भी आपका हूं, आप भी मेरे हैं, और भगवान कृष्ण तो हमारे हैं ही। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।